भी ऐसी स्त्री इसको वर्ण करना चाहता है, तो मैंने भगवान का वर्ण किया, क्योंकि मेरा भगवान सबसे ज्यादा सुंदर है, मेरा भगवान सबसे ज्यादा बलवान है, मेरा भगवान सबसे ज्यादा धनवान है। ये सोना, ये चांदी, ये हीरे, ये सब मेरे परमात्मा के गर्भ में ही तो है। उसी ने धरती बनाई और इस धरती में ही तो हीरा है, सोना है, चांदी है, सब कुछ है। किसी के बाप के पास में होगी 1, 2 हजार, 10, 20, 50 हजार, 1 लाख एकड़ जमीन। अरे मेरे भगवान का तो ये सारा ब्रह्मांड है, मुझसे ज्यादा लैंडलॉर्ड और कौन होगा, क्योंकि मैं उसका बेटा। तो मैंने कहा भगवान की भक्ति करने से आदमी में कोई आसक्ति नहीं रहती, फिर कोई लोभ नहीं रहता। तो भगवान की भक्ति, स्तुति, प्रार्थना, उपासना करने का लाभ क्या है? एक तो जीवन में कोई लोभ नहीं रहेगा, कोई लालच। ये लालच ही तो सब पापों की जड़ है। लोभस पापस्य कारणम। सारे देश में सबसे बड़ी समस्या क्या? जल, जंगल, जमीन, पूरा हिंदुस्तान सब कुछ लूट लिया, लोग लूटने में लगे। अरे बावड़े, क्यों पागल हो रखा? सबको पता है मुट्ठी बांधा आए जग में हाथ पसारे जाएगा, सबको पता, फिर भी पागल हो रखे। कोई हजारों की, कोई लाखों की, कोई अरबों की, खरबों की, करोड़ों की लूट करने में पागल हो गए। वो लूटने में लगे हैं, हम बचाने में लगे हैं। वो एक दिन हारेंगे और हम एक दिन जीतेंगे, क्योंकि सत्य तो जीतता है। वो अपना साम्राज्य कायम करने में लगे हैं, हम भगवान का साम्राज्य कायम करना चाहते हैं। इंद्रम वर्धंत अप्तुरः कण्वंत विश्वमारिम अपघ्नन्त रावण। बोले बाबा जी आप साधु हो गए, फिर ये संघर्ष क्यों? मैंने कहा साधु तो हो गया, भगवान का बेटा तो हूं ना, तो साधु ही तो भगवान का सच्चा बेटा होता है, और वही भगवान के साम्राज्य की रक्षा कर सकता है। और जब जब इसे देश में सत्य, धर्म और संस्कृति पर कोई आंच आई, तब तब कोई साधु, संत, फकीर ही खड़ा होता है। अब ये बहुत दिन तक अंधेरा नहीं रहेगा। अब 2014 में अब ये उजाला आएगा, बस 2-3 महीने शेष रह गए हैं। अब ये अंधेरा छटेगा और उजाला आएगा। तो भगवान की भक्ति करने से एक लाभ तो यह होगा, अपने भीतर कोई लालच नहीं रहेगी, और हम उस भगवान के यंत्र बनकर के काम करेंगे और सर्वत्र ब्रह्म भाव की प्रतिष्ठा करेंगे, भगवान का साम्राज्य कायम करेंगे। हमको किसी पार्टी का साम्राज्य नहीं कायम करना, हमें सत्य का, धर्म का, न्याय का साम्राज्य कायम करना है। और किसी भी व्यक्ति और पार्टी का तब तक हम समर्थन दे रहे हैं जब तक वो सत्य, धर्म, न्याय के साथ में है। जिस दिन वो सत्य, धर्म और न्याय के पथ से हट जाएंगे तो उनके लिए भी वही सोटा तैयार है, वही डंडा तैयार है। भैया हम तो सत्य के राही हैं, हम तो धर्म के मार्ग पर चलने वाले हैं, न्याय के मार्ग पर चलने वाले हैं। और काम हम तो यंत्र बन करके करने वाले। हम करने वाले कौन होते हैं बताओ? दिमाग में सोचने की शक्ति कौन दे रहा है? भगवान। आंखों में देखने की शक्ति, कानों में सुनने की शक्ति, वाणी में बोलने की, हाथ में काम करने की शक्ति, सारा सामर्थ्य, ये तन, ये धन, ये जीवन, ये सब कुछ भगवान का है। स्वामी शरणानंद जी महाराज एक बड़े ऊंचे साधक हुए। बचपन में फिर उनकी आंखें चली गई थी, लेकिन उन्होंने सबको दृष्टि दी। भाई जीवन में सही दृष्टि तो अपनाओ, सही दृष्टिकोण तो रखो। तो योग और ध्यान करने वाले व्यक्ति का दृष्टिकोण सही होता है, तो फिर वो कैसे जीवन जीता है? जीवन को पूरी ऊर्जा से जीता है, लेकिन उसमें अहंकार नहीं होता है। महर्षि दयानंद सरस्वती कहते हैं, भगवान की स्तुति से, प्रार्थना, उपासना से क्या होता है? तो बोले स्तुति से तो प्रीति बढ़ती है, भगवान से प्रेम बढ़ता है उसकी, जब महिमा का चिंतन करते हैं। प्रार्थना से निरभिमानिता आती है, अपना अहंकार टूट जाता है।
छूट जाता है। और उपासना से फिर भगवान के साथ एकत्व स्थापित हो जाता है। फिर हम भगवान के यंत्र बन करके काम करना। हमको भगवान का यंत्र बन करके सारा षड्यंत्र दूर करना है। योग से, ध्यान से क्या करना है? भगवान का यंत्र बनना है। बोलो सबको, क्या करना है? भगवान का यंत्र बन करके सारा षड्यंत्र दूर करना है। बस ये है अपने जीवन का लक्ष्य। हमारी सभी श्रद्धामयी माताएं बहनें, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि पूरे देश में भाइयों के साथ हमारी बहनें भी इस योग सेवा से, मानव सेवा, राष्ट्र सेवा के ईश्वरीय काम में बराबर की भागीदार हैं। इस आधी आबादी को भी सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन। आधी आबादी, और इस सृष्टि की रचयिता आप ही हैं। पुरुष का उसमें थोड़ा सा रोल है, सृष्टि की रचना करना, इसको संस्कार देना, इसको सजाना संवारना, बहुत बड़ी भूमिका है इस आधी आबादी की। हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने एक पुस्तक ही लिखी, आधी आबादी। महिलाओं को उपेक्षा की दृष्टि से अक्सर लोग देखते हैं। पता नहीं क्यों, मैं बचपन से सोचता हूं कि शास्त्रों में भी ज्यादातर जो है पुरुषों ने शास्त्र लिखे, इसलिए कहीं ना कहीं जब भी कोई कटाक्ष करनी होती है तो निंदा किसकी कर देते हैं? स्त्री की। स्त्रियां ऐसी होती है, स्त्रियां ऐसी होती है। मैंने कहा स्त्रियां अच्छी होती हैं इसलिए उनसे पुरुष पैदा हो गए। पुरुष कहां से पैदा हुआ? कोई आसमान से गिरा है क्या? टपका है क्या? यदि पुरुष अच्छा है तो उसको पैदा करने वाली स्त्री, मां, उससे भी ज्यादा अच्छी होती है। इसलिए जो पुरुष स्त्रियों की निंदा करते हैं उनमें कोई दोष ही देखते रहते हैं, शायद वो दृष्टिकोण सही नहीं, निष्पक्ष नहीं है, न्यायपूर्ण नहीं है, उचित नहीं है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं है। भाई और बहनों, भाई भी हमारे बहुत ऊर्जा से इस काम में लगे। अब सबको अपने जीवन को तो बहुत अच्छा बनाना ही है। एक बहुत अच्छा देश हम अपने हाथों से, अपने आंखों के सामने बनाना चाहते हैं। आपसे कोई पूछे, एक तो अपने सपनों की अपनी जिंदगी होती है। आपको अपनी जिंदगी के बारे में क्या ख्याल होता है? आपके सपनों का जीवन, आपके अपने सपनों का पति, अपने सपनों की पत्नी, अपने सपनों का परिवार, अपने सपनों का घर, एक शब्द का बहुत इस्तेमाल होता है। आपके अपने सपनों का एक घर होता है, एक आपके अपने सपनों की एक जिंदगी होती है जिसमें बहुत अच्छे संबंध हो, जिसमें सुख समृद्धि हो, जीवन में खुशहाली हो, एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हो लोग। ऐसा आप अपने सपनों की जिंदगी के बारे में सोचते हैं, जहाँ आपका कैरियर बहुत अच्छा हो, बिजनेस बहुत अच्छा हो, घर बहुत अच्छा हो, किसी भी तरह का जिंदगी में अभाव ना हो, दुख ना हो। ये तो हो गया अपने सपनों का घर, अपने सपनों की जिंदगी, अपने सपनों का एक अपना समाज, परिवार। अपने सपनों का भारत क्या है? हम कैसा भारत देखना चाहते हैं? एक ऐसा भारत देखना चाहते हैं जो दुनिया के किसी भी देश से कमजोर ना हो, सामाजिक दृष्टि से, सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, संसाधनों की दृष्टि से, राजनीति की दृष्टि से, व्यवस्था की दृष्टि से, प्रशासन की दृष्टि से। एक ऐसा भारत देखना चाहते हैं जहां चारों तरफ लोग खुश हों, चरित्रवान लोग हों, चरित्रशील लोग हों। ये कैसे बनेगा? किसी भी समाज के कई पहलू होते हैं। हमारे अभियान के, इस पूरे आंदोलन के हम 3 बड़े पहलू कह देते हैं, काला धन, भ्रष्टाचार और व्यवस्था परिवर्तन। यह हमारे सामाजिक आंदोलन की लड़ाई के मुख्य पहलू हैं। बड़े रूप में हम कह देते हैं कि हमें एक आध्यात्मिक शक्ति संपन्न और आर्थिक शक्ति संपन्न भारत बनाना है, लेकिन इसके हजारों पहलू हैं समाज के। समाज को चारों ओर से सुंदर बनाना है तो हमें बहुत दिशाओं से काम करना होगा। और उसकी शुरुआत कहां से होगी? कोई भी हम काम करते हैं उसका प्रारंभ हमको पता होना चाहिए, कहां से स्टार्ट करना है, उसका मध्य
उसके बीच में क्या क्या बाधाएं हैं, बीच में क्या क्या अवरोध हैं, क्या क्या अड़चने हैं, क्या क्या कठिनाइयां हैं, हमारी शुरुआत कहां से होगी, उसका मिड क्या है, उसका मध्य क्या है, और उसका अंत क्या है, गंतव्य क्या है, अंतिम लक्ष्य क्या है। तो हमें शुरुआत करनी है अपने इस अभियान की योग से। इसके मध्य में बहुत सी बाधाएं हैं, बहुत से अवरोध हैं, बहुत सी कठिनाइयां हैं। इसलिए हम तात्कालिक, मध्यकालिक और दीर्घकालिक योजना बना करके कोई काम करते हैं। और किसी भी संस्थान का कोई एक सबसे मजबूत पहलू होता है। तो अपने इस अभियान का सबसे मजबूत पहलू, आधारभूत मुद्दा इस पूरे अनुष्ठान का एक ऐसा काम जिसके बल पर ये सारा हमारे सपनों का भवन खड़ा होगा। तो इसकी नींव क्या है, इसकी आधारशिला क्या है? तो हमारे अभियान की आधारशिला क्या है? जोर से बोलेंगे। हमारे अभियान की आधारशिला, इसमें नींव का काम क्या कर रहा है? योग। हमारे अभियान की आधारशिला क्या है? योग, अध्यात्म। और इसका अंतिम गंतव्य क्या है? परम वैभवशाली भारत का निर्माण। अर्थात योग, धर्म, अध्यात्म, सच्चरित्रता, नैतिकता और पवित्रता की भूमि पर परम वैभवशाली भारत का भवन हमें खड़ा करना है। हमारे अनुष्ठान के बारे में बोध अपने प्रत्येक कार्यकर्ता को होना चाहिए। और इसके सभी जो पहलू हैं उनके बारे में गंभीर चिंतन भी होना चाहिए, एक प्रामाणिक चिंतन होना चाहिए। व्यक्ति, घर, परिवार, समाज और राष्ट्र, इसके बाद पहलू होते हैं। कुछ लोग कहते हैं भारत से भ्रष्टाचार को खत्म कर दो, देश आगे बढ़ जाएगा। अरे भैया, भ्रष्टाचार तो तुम्हारे घर में भी घुसा हुआ है। भ्रष्टाचार का मतलब खाली पैसे का लेन देन, रिश्वतखोरी नहीं है। पति पत्नी यदि एक दूसरे के प्रति ईमानदार नहीं है तो ये घरेलू भ्रष्टाचार है। यदि आपने दहेज लेकर के शादी की है तो ये घरेलू भ्रष्टाचार है। तुम कहां घर अच्छा चला पाओगे? मेरे बाबा, ये तो हमने भी ली थी। इसका मतलब तुम्हारे रिश्तों की नींव ही भ्रष्टाचार के ऊपर पड़ी हुई है। तुम क्यों इस मुंह से भ्रष्टाचार खत्म करने की बात कर रहे हो? और ऊपर भी जो लोग बैठे हैं ना कि हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, मैं कह सकता हूं हमने शादी नहीं की तो हमने दहेज कहां से लिया बताओ? भैया तो सभी के बापों ने ले रखा है, जिसका जितना दांव लग गया ले लिया। घर में भी भ्रष्टाचार है। खाली दहेज की बात नहीं कर रहा, खान पान में भी भ्रष्टाचार है। भ्रष्ट आचरण भ्रष्टाचार। जो मांसाहार कर रहे हैं भ्रष्टाचार कर रहे हैं। जितना हमें जीने का अधिकार है उतना ही दूसरे प्राणियों को भी जीने का अधिकार है। आचरण में भी भ्रष्टाचार, आहार में भी भ्रष्टाचार, वाणी में भी भ्रष्टाचार। जिनकी वाणी में सुचिता नहीं है, पवित्रता नहीं है, सत्य नहीं है, धर्मयुक्त वाणी नहीं है, न्याययुक्त वाणी नहीं है, प्रेमयुक्त वाणी नहीं है, जिस वाणी में सत्य नहीं है, धर्म नहीं है, न्याय नहीं है, जिस वाणी में उस सनातन सत्य का समावेश नहीं है, वो वाणी में तो भ्रष्टाचार है। कहना कुछ, करना कुछ। कथनी और करने में तो अंतर दिखता है ना। करनी और कथनी में अंतर है तो भ्रष्टाचार है वाणी में। आप यदि किसी का आदर नहीं कर रहे हो, वाणी से अनादर कर रहे हो, तो ये भी तो भ्रष्टाचार है। वाणी के स्तर पर, आहार के स्तर पर, व्यवहार के स्तर पर, संबंधों के स्तर पर, व्यापार के स्तर पर मिलावट करने वाले सब भ्रष्टाचारी हैं।
एक रत्ती भर की भी मिलावट नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज के अंदर, दूध में, घी में, दवा में, हवा में। आजकल तो सब जगह भ्रष्टाचार आ गया, ये हवा भी भ्रष्टाचारी हो रही है, इसमें भी मिलावट है। बात मैं कह रहा था, देश को बनाने के लिए एक नहीं अनेक पहलुओं पर काम करना पड़ता है। इसकी शुरुआत कहां से होगी? योग से होगी। तो जितने भी भाई हमारे बैठे हैं, इसमें बहुत से ऐसे भाई हैं जिन्होंने, किसी ने 1 साल, किसी ने 2, किसी ने 3, किसी ने 5, किसी ने 10 साल से योग की कक्षाएं लगाई हैं, और कुछ अभी भी लगातार लगा रहे हैं। तो जो निरंतर योग की कक्षा लगा रहे हैं, वो हमारे इस अनुष्ठान की सबसे बड़ी शक्ति के स्रोत हैं, वो हमारी मूल शक्ति। और जिन्होंने बंद कर दिए, कल से फिर लगाना शुरू कर देंगे। मेरे से बोलते, बाबा जी आपको सबसे ज्यादा प्रिय कौन है? मुझे सबसे ज्यादा प्रिय कोई नेता नहीं है, मुझे सबसे ज्यादा प्रिय योगी है, जो योग की कक्षा लगाने वाला है। जो योग की कक्षा लगा रहा है, यदि ये काम चला तो देश में एमएलए, एमपी, सीएम, पीएम कौन होगा, ये हम लोग तय करने की शक्ति अर्जित कर लेंगे। यहां से, योग से ही। योगासन करते करते सिंहासन पर कौन बैठेगा, आप ये तय कर सकते हो, बशर्ते उस काम को आप प्रामाणिकता से कर रहे हैं। तो योग करते करते लोगों का माइंडसेट चेंज करना, हमको कैसा जीवन चाहिए, हमको कैसा शासन चाहिए, हमको कैसा देश चाहिए, ये सब तय कर सकते हैं। बस शुरुआत योग से करना। मैं आपसे एक बात कह रहा हूं कि मुझे सबसे ज्यादा प्रिय कौन है? क्या बोला? तो जो आप में से योग की कक्षा चला रहे हैं, वो मुझे भी सबसे ज्यादा प्रिय हैं, और वो भगवान को भी सबसे ज्यादा प्रिय है। मेरे साथ एक गीता का श्लोक बोलेंगे। मैं नहीं कह रहा, भगवान कृष्ण क्या कह रहा है। तपस्वीभ्यो अधिको योगी, बोलो। ज्ञानीभ्योऽपि मतोऽधिकाः, कर्मिभ्यश्चधिको योगी, तस्मात् योगी भव अर्जुन। भगवान कृष्ण कहते हैं तू योगी हो जा। मुझे सबसे ज्यादा प्रिय कौन है? योगी। जो योगी होगा वही योद्धा होगा। नरेंद्र मोदी भी योग करता है, इसलिए उसको मैं पसंद करता हूं। वो रोज योग करता है, कपालभाति, अनुलोम विलोम करता है, इसलिए उसका दिमाग तेज है। योगी सबसे प्रिय हैं भगवान को, और मुझे भी। सबसे ज्यादा प्रिय कौन है? बोलो। योगी। योगी मुझे सबसे ज्यादा प्रिय हैं। अच्छा, इससे क्या क्या होगा जरा सुनो। और गोवा में पहले भी आपने करके दिखाया, और अब भी आपको करके दिखाना है, और देश में एक इतिहास बनाना है गोवा वालों को, इसलिए मैं आया हूं। तो बोलो, मैं आपके ऊपर भरोसा कर सकता हूं कि सबके सब मिलकर के योग करेंगे, योग कराएंगे, सुबह उठ करके योग की कक्षा लगाएंगे, और जो योग की कक्षा नहीं लगाएंगे उनके बुरे दिन शुरू हो जाएंगे। क्यों? बुरे दिन तो अपने आप ही शुरू हो गए। जब अच्छा काम अच्छा ना लगे और बुरा काम बुरा ना लगे, तो समझ लो बुरे दिन आ गए। सुनो, योग करने से क्या क्या होगा। अब मैं उल्टा बोलता हूं थोड़ा। योग करने से क्या नहीं होगा? योग करने वाला रोगी और योग ना करने वाला मोटा होगा। ब्लड प्रेशर उसको होगा, उसको ब्रेन हेमरेज हो सकता है, उसको ब्लड प्रेशर होकर के हार्ट अटैक हो सकता है, उसको मोटापा होगा, उसको बीपी, उसको शुगर, उसको हार्ट की प्रॉब्लम, उसको कैंसर हो सकता है। हो सकता है क्या है? ये जितने भी लोग अंड बंड घूम रहे हैं,
ये सब योग ना करने के कारण से। योग करते तो मोटे मोटी, डुम्मा डुम्मी, जाड़ा जाड़ी नहीं होते। योग करते तो उभरा हुआ सीना, कसा हुआ पेट, चमकता हुआ चेहरा, खूबसूरत शरीर, खूबसूरत मन, खूबसूरत जीवन, कितना अच्छा होता। तो योग करने से लोग निरोगी होंगे। योग करने से लोगों का जीवन कैसा होगा? निरोगी जीवन, निर्व्यसनी जीवन। योग करने वाले व्यक्ति के जीवन में कोई रोग, योग करने वाले व्यक्ति के जीवन में किसी तरह का कोई नशा, योग करने वाले व्यक्ति के जीवन में किसी तरह का आलस्य, अकर्मण्यता, अज्ञान, अज्ञान, आलस्य, अकर्मण्यता, निराशा, कुंठा, इग्नोरेंस, सब खत्म। योग करने वाला व्यक्ति कैसीनो में नहीं जाएगा। योग करने वाला व्यक्ति बीड़ी, सिगरेट, शराब नहीं पिएगा। योग करने वाला व्यक्ति आलसी बन करके बैठा नहीं रहेगा। योग करने वाला व्यक्ति सुबह 1 से 2 घंटा योग करेगा, दिन में कर्म योग करेगा, 16 से 18 घंटा काम करेगा। ये 2 ही काम कर ले पूरा हिंदुस्तान, तो हिंदुस्तान दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क होगा। सुबह उठ करके 1 से 2 घंटा योग करें, सुबह सुबह 5 से 7, सुबह सुबह 5 से 7 योग, और फिर दिन भर कर्म योग, 16 से 18 घंटा काम करने की आदत। मैं पूरे हिंदुस्तान को ऐसा ही बनाना चाहता हूं। बच्चों को बचपन में ऐसे संस्कार देना चाहता हूं कि वो सुबह 1 से 2 घंटा योग करें और फिर दिन भर मेहनत मेहनत, पुरुषार्थ पुरुषार्थ, स्ट्रगल, संघर्ष, निर्माण, सृजन, काम काम काम, काम से फुर्सत ही ना। हम सुबह से शाम तक क्यों काम कर रहे हैं? आदत पड़ गई, अब काम के बिना रह ही नहीं सकते। श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी महाराज जी इस बात को बार बार कहते हैं। उनसे कोई पूछता है कि इतनी मेहनत क्यों करते हो आचार्य जी, इतना काम क्यों करते हो? बोले भाई काम करने के सिवा और कुछ करना ही नहीं आता। अब किसी जुआरी से कोई पूछे जुआ क्यों खेलते हो? बोले जुआ खेलने में मजा आता है। किसी दारू पीने वाले से बोले दारू क्यों पीते हो? बोले दारू पीने में मजा आता है। किसी सिगरेट पीने वाले से पूछो सिगरेट क्यों पीते हो? तो और ऐसे निकालता है, फिर नाक से निकालता है, फिर उसका छल्ला उड़ाता है, फिर कुछ तो कान से भी निकालता है। मैंने कहा नाक से और कान से तो निकाल दिया, ऊपर से पी के नीचे से निकाल के दिखा। तब जाने कि तेरे अंदर कोई चमत्कार है। कुछ लोग बोलते हैं ना बीड़ी सिगरेट पीते हैं तो प्रेशर बनता है, तो मैंने कहा नीचे से निकाल तो जाने की प्रेशर बनता है। लोगों की आदत पड़ गई क्या करने की? नशा करने की। लोगों की आदत पड़ गई आलसी, आलस्य की आदत पड़ी हुई है, काम न करने की आदत पड़ गई, नशा करने की आदत पड़ गई, उल्टा पुल्टा सोचने की आदत पड़ गई, झगड़ा करने की आदत पड़ गई, अपमान करने की आदत पड़ गई, गाली देने की आदत पड़ गई। एक तो हमारे साधु हैं, मित्र हैं हमारे, लेकिन आदत पड़ गई। जब भी बात करते हैं बोलो साला बहुत खतरनाक आदमी है। मैंने महाराज आपने तो गाली दे दी। बोले किस साले ने दी? मैंने कभी अपने आप को भी दे दी। बोले हम साला किसी को गाली नहीं देता है क्या? किसकी आदत पड़ गई? गाली देने की। कोई मां की, कोई बहन की, कोई साला की, पता नहीं कैसी कैसी आदतें पड़ गई। मैं इस देश को एक अच्छी आदत डालना चाहता हूं। सुबह सुबह पूरा हिंदुस्तान उठ जाए और उठ करके कोई दौड़ लगा रहा है, कोई योगासन कर रहा है, कोई प्राणायाम कर रहा है, कोई ध्यान कर रहा है, कोई यज्ञ कर रहा है, कोई मंत्र पाठ कर रहा है, कोई शंख बजा रहा है, कोई घंटा निनाद कर रहा है। पूरा हिंदुस्तान ऐसे करता हुआ भोर में नजर आना। ये एक काम हो गया तो पूरा हिंदुस्तान स्वर्ग बन जाएगा, जन्नत बन जाएगा। यहां
पड़े हुए हैं घरों में, उठ रहे हैं, कोई 6 बजे, कोई 7 बजे, कोई तो 9 ही बजे उठता है, बोले बाबा जी हम सूर्यवंशी हैं। तो एक काम होने से पूरा हिंदुस्तान स्वर्ग बनेगा, और वह काम क्या है बोलो? योग। योग आधार बनेगा इस राष्ट्र निर्माण का, चरित्र निर्माण का, युग निर्माण का। तो युग निर्माण का, राष्ट्र निर्माण का, चरित्र निर्माण का, व्यक्ति निर्माण का, व्यक्ति निर्माण, चरित्र निर्माण, राष्ट्र निर्माण और युग निर्माण का आधार क्या बनेगा बोलो? योग। सब मेरे साथ बोलेंगे, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योगः उच्यते। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। योगी सबसे बड़ा है और योग तत्व सबसे बड़ा तत्व। देखो, एक है केंद्र, एक है परिधि। केंद्र उसको बोलते हैं जो किसी भी विषय, किसी भी पहलू, उसका केंद्र बिंदु, उसका सेंट्रल पॉइंट, जिसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता, जहां से शुरुआत करनी है। और परिधि उसको बोलते हैं जो उसके चारों तरफ का जो परिवेश है। तो हमारे इस पूरे अभियान का केंद्र क्या है? योग। और परिधि राष्ट्र निर्माण, युग निर्माण, चरित्र निर्माण, सारे संसार को वैभव से भरना, सारे संसार में, सारी सृष्टि में, सारे ब्रह्मांड में, सारे अस्तित्व में भगवान का साम्राज्य कायम करना। यह है भगवान का साम्राज्य कायम करना, यह हमारी परिधि है। लेकिन इसका केंद्र क्या है? इसका मूलभूत बिंदु क्या है? आधारभूत बिंदु क्या है? वह है योग। तो आप एक यही काम करते हैं तो फिर क्या होगा? फिर रोग मुक्त, नशा मुक्त, अकर्मण्यता, अज्ञान, आलस्य मुक्त, वैर मुक्त, राग द्वेष मुक्त समाज बन जाएगा, और उसके बिना कुछ भी नहीं बन पाएगा। और ये काम हमें नीचे से शुरू करना है। बस एक ही काम बोलो, भाई सुबह सुबह उठो और योग करो, बस। ये बहुत बड़ी भूमिका है योग की। इसलिए देखो, हड़बड़ाहट में, जल्दबाजी में, अज्ञानता के कारण से, अविवेक के कारण से, नासमझी के कारण से, नादानी के कारण से, गैर जिम्मेदारी से, उल्टा पुल्टा चीजों को सोच करके तुम ये सोचो कि हम देश बदल देंगे, हम दुनिया बदल देंगे। याद रखना, इस दुनिया में कोई बड़ा परिवर्तन सृष्टि के आदिकाल से लेकर के आज तक यदि कोई लेकर के आया है तो कोई योगी व्यक्ति ही लेकर के आया है। यही दुनिया का इतिहास। मैं आप सब भाइयों से अपेक्षा करता हूं कि आप एक योग का काम कीजिए। वो काम होने से सबके भीतर सत्य जगेगा, सबके भीतर स्वाभिमान जगेगा, और सबके भीतर उठ रही आत्मा की पुकार सब सुन पाएंगे। आप कहेंगे बड़ा परिवर्तन कैसे आएगा? यहीं से आएगा। योग करने वाला व्यक्ति अपने भीतर की आत्मा की आवाज और पुकार को सुनने लगता है। सब मेरे साथ बोलेंगे, दृष्ट्वा रूपे व्याकरोत्
सत्यानृते प्रजापति अश्रद्धाम अनृते दधात श्रद्धाम सत्ये प्रजापति सत्यमेव जयते यतो धर्मस् ततो जयः। ये भी मंच पर यही लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? यतो धर्मस्। ये धर्म, ये सत्य, ये कहां उठता है? ये हमारी आत्मा में उठता है। ये भ्रांतियां बहुत रहती हैं लोगों के मन में, स्वाभाविक रूप से। मैं भी कभी कभी सोचा करता था कि जमाना किधर खड़ा होगा। अज्ञान से, लोभ से, लालच से, मोह से, भय से। कभी कभी लोग हमको झूठ के साथ खड़े दिखाई देते हैं। अज्ञान, तो अज्ञान के कारण से भी कुछ लोग झूठ के साथ खड़े हो जाते हैं। अज्ञान। दूसरा स्वार्थ। स्वार्थ के कारण से भी हमें नहीं खड़ा होना झूठ के साथ। अज्ञान के कारण से भी नहीं खड़ा होना। अज्ञान, स्वार्थ, लोभ, लालच। फिर गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तेरा चाचा क्या कर रहा है, तेरा ताऊ क्या कर रहा है, इसके बारे में मत सोच, सच क्या है इसको सोच। अज्ञान के कारण से, स्वार्थ, लोभ, लालच के कारण से, फिर मैंने कहा डर के कारण से, मोह के कारण से। ये मोह, आसक्ति। फिर डर के कारण से, अजी इनको वोट नहीं दिया तो ये तो उजाड़ देंगे, अरे इनकी ऐसी तैसी, किसको उजाड़ेंगे, हमको उजाड़ने की कोशिश की, अरे तुम्हारा क्या बिगाड़ेंगे, तुम्हारे पास में उजाड़ने के लिए है ही क्या। हमने अपना सब कुछ दांव पर लगा कर, मैंने कहा आज हम मैदान में ताल ठोक करके आ जाओ, करो क्या करोगे, लगाओ सीबीआई, लगाओ ईडी, लगाओ इनकम टैक्स, सेल टैक्स। 1000 झूठे केस लगाए, खड़े रहे और जीते। क्यों डरते हो? डर से नहीं, अज्ञान से नहीं, लोभ से नहीं, लालच से नहीं, मोह से नहीं, डर से नहीं। तो बोल बाबा सच के साथ कैसे खड़ा होता है? जब उसको पता लग जाता है तो थोड़ा पता करना है। योग कराते कराते थोड़ा थोड़ा लोगों की काउंसलिंग भी करते जाएंगे। मैं अपने जैसा एक पागल आदमी, लोग मुझे पागल ही कहते हैं, अरे इस बाबा के पास 25-25 मुख्यमंत्री, सारी दुनिया के लोग बाबा के चरणों में रहा करते थे, ये बाबा ने क्या बखेड़ा कर दिया, क्या पंगा ले लिया, बोलते हैं ना, बाबा तो पागल हो रखा है। तो मैं अपने जैसा पागल एक एक जिले में, एक एक तहसील में, एक एक गांव में, एक एक देखना चाहता हूं, जो केवल भगवान की सुने, केवल आत्मा में उठ रही परमात्मा की आवाज और पुकार को सुने। बोलो अंदर से क्या उठता है? अंदर से कैसी आवाज आती है? सच के साथ खड़े होने की आवाज आती है कि झूठ के साथ? अब जरा इसका विश्लेषण करो, मेरे कहने से मत सुनो। अच्छा बताओ, तुम्हारा पति तुमसे झूठ बोले तो अच्छा लगता है बहनों? हैं? पति झूठ बोले उसके साथ रहना पसंद करती हो? बोले बाबा जरा से भी झूठ बोल दे तो दिल टूट जाता है। बोले तुम्हारी पत्नी तुमसे झूठ बोले पसंद करोगे? हैं? चलेगा घर? पत्नी गलत झूठ बोले, पति झूठ बोले तो घर चलेगा? बच्चा झूठ बोले तो चलेगा? मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं गुरु की भूमिका में, मैं झूठ बोलूं तो तुम स्वीकार करोगे? बोले बाबा जी करेंगे। गुरु झूठ बोले तो नहीं चलेगा, चेला शिष्य झूठ बोले तो नहीं चलेगा, पति पत्नी झूठ बोले तो नहीं चलेगा। क्यों? आदमी किसके साथ खड़ा होना चाहता है? बोलो। अच्छा, आपका कोई रिश्तेदार, सगा रिश्ता वाला करप्ट हो जाए, कैरेक्टरलेस हो जाए, क्रिमिनल हो जाए,
या कृतज्ञ हो जाए तो उसके साथ खड़े होगे? बोलो। इसका मतलब किसके साथ खड़ा होना चाहते हो? सच्चाई के साथ। अभी आप भरोसा ईमान के साथ क्यों खड़े हो? बोले बाबा इस काम में सच्चाई और देश की भलाई नजर आती है, इसलिए इस काम के साथ हम खड़े हुए। बोले ये होता है कि नहीं? ऐसे ही जैसे आपको भारत स्वाभिमान के काम में सच्चाई और देश की भलाई नजर आती है, ऐसे ही ये विचार देश के करोड़ों लोगों में पैदा कर देना है। तो योग से काम शुरू होगा और इसमें अब इस बार तो परिवर्तन का काम हो जाएगा, लेकिन ये परिवर्तन आधा होगा, समझ लेना। बिना योग के भौतिक परिवर्तन अधूरा है। 2014 में सत्ता और व्यवस्था आधी बदलेगी। पूरा बदलाव तब आएगा जिस दिन व्यक्ति बदल जाएगा, उस दिन सारा संसार बदल जाएगा। यह है बदलाव। व्यवस्था बदली, यह आधा बदलाव है। व्यक्ति बदला, यह पूरा बदलाव है। इसलिए 2014 से हमारी यात्रा खत्म नहीं होगी, वहां से शुरू होगी। तो इस पूरे बदलाव के लिए गो वाले भाई बहन सब तैयार हैं? एकदम पक्की बात, सच्ची बात है ना? यही आशा लेकर के, यही उम्मीद लेकर के, यही अपेक्षा लेकर के मैं यहां पर आया। हम वैदिक इलिट्स तैयार कर रहे हैं। नेतृत्व कौन करेगा देश का? नेतृत्व देश का योगी करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे? उसकी चरण है, उसकी चरणबद्ध इसकी एक योजना है, स्टेप बाय स्टेप उसकी एक प्लानिंग है, उसका एक मैकेनिज्म है। मैं चाहता हूं इस देश का सामाजिक दृष्टि से, सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक दृष्टि से, आर्थिक और व्यावसायिक दृष्टि से, राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टि से नेतृत्व ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज से पढ़े हुए लोग, कुछ राजा महाराजाओं के घरों में, कुछ तथाकथित सो कॉल्ड कुछ बड़े लोगों के घरों में पैदा हुए लोग इस देश का नेतृत्व ना करें, बल्कि इस देश की योग, अध्यात्म और संस्कृति में जिनकी जड़ें हैं, वो योग और अध्यात्म की पृष्ठभूमि वाले, चाहे वो आचार्य कुलम में तैयार कर रहे हैं हम बच्चों को, गुरुकुलम में, विश्वविद्यालय में तैयार कर रहे हैं, और अब तो नालंदा और तक्षशिला से भी बड़ा विश्वविद्यालय पतंजलि विश्वविद्यालय को बनाने जा रहे हैं। बहुत बड़ा, 10,000 से भी ज्यादा, 10,000 से भी ज्यादा। वहां पर बच्चों से लेकर के बड़ों तक लोग रहे, आचार्यगण रहे, विद्वान रहे, तपस्वी लोग रहे, और उनके जीवन से अनुप्राणित होकर के और राष्ट्र में ऐसे महानायक तैयार हों, वो जाएं देश में, और वो इस देश में क्या होगा इसको तय करें। उधर से वो तैयारी चल रही है, और इधर से एक एक गांव में, एक एक तहसील में, एक एक जिले में हमारे निष्ठावान कार्यकर्ता, जिनको मैंने पिछले 20 सालों में तैयार किया है। 20 साल में एक लेक्चरर, एक प्रोफेसर यदि स्कूल में पढ़ाता है तो कुछ बच्चे तो तैयार होते हैं कि नहीं होते उसके? 20 साल हो गए मुझे इस देश को पढ़ाते पढ़ाते। कितने? उस मेरे ओपन योग यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं आप सब। ओपन योग यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं आप लोग। मैंने उसमें एज का कोई बंधन नहीं रखा, इसलिए बच्चों से लेकर के सफेद बाल वाले बुजुर्ग मेरे स्टूडेंट हैं। एक तरफ ये ओपन योग यूनिवर्सिटी, ओपन योग यूनिवर्सिटी, और दूसरी तरफ आचार्य कुलम से लेकर के और विश्वविद्यालय, पतंजलि विश्वविद्यालय। ये सारा प्रकल्प किसके लिए? कोई ऐसे ही चल रहा हूं क्या? कुछ सोचते हैं कि बाबा जी तो भोले हैं। हम भोले जरूर हैं, लेकिन बेवकूफ नहीं हैं।
और यदि कोई बेवकूफ समझने की कोशिश करता है तो उसका अज्ञान है, समझ ले बेचारा। हम भोले ही हैं और भोले ही बनकर के रहेंगे, हम धूर्त नहीं बनेंगे, हम छल कपट नहीं करेंगे, हम धोखा नहीं देंगे, लेकिन भोले बनकर के जिएंगे, लेकिन बेवकूफ भी नहीं बनेंगे। ना है ना बनेंगे, ना कोई हमको बना सकता। हम अब मर्यादा का अतिक्रमण नहीं करेंगे, लेकिन जो मर्यादाओं का अतिक्रमण कर रहे हैं उनको भी नहीं छोड़ेंगे। भाई बहनों, ये काम इतना विराट है, तो सभी कार्यकर्ताओं को इस काम की आज थोड़ी और समझ बढ़ी। आज मैं एडवांस ट्रेनिंग के लिए आया हूं। किसके लिए? एडवांस ट्रेनिंग के लिए। एक तो अब योग महोत्सव की तैयारी। किसकी तैयारी? 23 मार्च को जब योग महोत्सव हो तो गोवा के भी लाखों लोग भोर में उठ करके योग करें। पूरे हिंदुस्तान के लाखों और करोड़ों, 10 करोड़ से ज्यादा लोग एक साथ योग करेंगे 23 मार्च को। और पूरी दुनिया में भारत की पहचान, भारत की प्रतिष्ठा, भारत की इज्जत, भारत की गौरव गरिमा को हमें बढ़ाना है। भारत को दोबारा विश्व की आध्यात्मिक महाशक्ति, विश्व गुरु, जगत गुरु बनाना है। तो ये योग के माध्यम से भारत को विश्व की आध्यात्मिक महाशक्ति बनाने के लिए एक तो ये काम करना है। योग सेवा, सबसे श्रेष्ठ सेवा क्या है बोलो? योग सेवा से मानव सेवा, राष्ट्र सेवा, ये ईश्वरीय सेवा है ये। और इस काम को करते करते आपको ऐसा वातावरण बना देना है कि फिर सत्ता भी बदल जाएगी, व्यवस्था भी बदल जाएगी। समय लगेगा जरूर। मैंने कहा 2014 में आधा परिवर्तन होगा, अभी आधा ही परिवर्तन होगा। उसमें खाली व्यवस्था बदल सकती है। हमें व्यक्ति और व्यवस्था दोनों को बदलना है, ऐसा वातावरण बनाना है। इसके लिए आज गोवा में मीटिंग रखी और मुझे पूरा विश्वास है कि सभी दिशाओं से समग्र परिवर्तन के लिए योग की आधारशिला, योग की नींव पर ये परिवर्तन का भवन खड़ा करने के लिए सब भाई बहन प्रामाणिकता से काम करेंगे। और आपके काम की खुशबू, जैसे ये इसकी खुशबू सबसे मीठी खुशबू है। क्या बोलते हैं इसको? औड़ा। औड़ा। औड़ा ना, इतनी खुशबू है इसमें और इतनी मीठी मीठी आती है, हैं? जैसे कोई हजारों फल पके हुए हों, कहीं हजार मधुमक्खियां जैसे मधु को इकट्ठा कर लेती हैं, ऐसा मीठी मीठी भीनी भीनी खुशबू आती है। ऐसे आपके गोवा के कार्यकर्ताओं के काम की खुशबू पूरे हिंदुस्तान में और जहान में फैले और लोग कहें भाई हमको भी अपने गांव को, अपने देश को गोवा जैसा बनाना है। ऐसा काम सबको करके दिखाना है और ये काम शुरू होगा। मैंने कहा शुरुआत कहां से होगी? बोलो बार बार। योग से, योग से, योग से, है ना? ये काम, फिर ये सत्ता और व्यवस्था परिवर्तन का काम तो हो जाएगा। 3 चरण का कार्य दिया गया है आपको, है ना? इस 3 चरणों के काम को बहुत अच्छे से करना है और यहां तो बहुत अनुकूल वातावरण है। आप लोग काम कीजिए, सरकार के स्तर पर जो भी कोई असुविधा आएगी उसका समाधान हम खुद करेंगे। आप लोग काम करो।
बस इतना ही अंतर पड़ता है सरकार के अनुकूलता और प्रतिकूलता से। अभी कहीं पर प्रतिकूलता आएगी तो हम खुद बोलेंगे भैया इसको ठीक करो। बहुत प्यार मोहब्बत से संगठन को खूब आगे बढ़ाना, और जो भी अलग अलग समितियां हैं उन समितियों के सभी कार्यकर्ता, और आज जिस क्षेत्र में हो रहा है, हम यहाँ संत गाडगे जी महाराज संस्था का भी, जिन्होंने इतना सुंदर भवन उपलब्ध कराया, और संत गाडगे जी महाराज, संत तुकडो जी महाराज, संत ज्ञानेश्वर जी महाराज, इन संतों ने हमारे समाज को बहुत दृष्टि दी, बहुत आगे लेकर के आए। एक बार हम संत गाडगे जी महाराज मंदिर समिति के इस पूरा, जिन्होंने इतना सुंदर भवन उपलब्ध कराया, उनका भी सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। और इधर की जो समिति है, इधर की समिति के भाई एक बार सभी खड़े हो जाएंगे, एक बार पूरी समिति के कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत अभिनंदन। भाई बहनों, इस बार सभी कार्यकर्ताओं के लिए पतंजलि चिकित्सालय और आरोग्य केंद्रों पर ये सेवा प्रोत्साहन कार्ड, ये आदर्श शिक्षक और सक्रिय कार्यकर्ता, अभी डोर टू डोर कैंपेन भी करना है ना, 3 चरण का काम सबको समझ में आ गया ना। पहले चरण में ऑफिस बनाना, कार्यालय प्रभारी और वहां पर जो सीनियर वॉलेंटियर्स का ट्रेनिंग देना। दूसरे चरण में फिर घर घर जाना 1 मार्च से, फिर 24 मार्च से तो सत्ता और व्यवस्था परिवर्तन के लिए घर घर जाना। इस काम के लिए कम से कम 2 महीने का समय जो सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में देंगे और आदर्श शिक्षक के रूप में जो सेवा देंगे, उनको ये सेवा प्रोत्साहन कार्ड दिया जाएगा। अभी करीब 150 पतंजलि के प्रोडक्ट हैं, अभी बहुत जल्दी वो 200 प्रोडक्ट हो जाएंगे। उन प्रोडक्ट्स के ऊपर सभी आदर्श कार्यकर्ताओं को और शिक्षकों को 10% उसमें छूट दिया जाएगा, जिससे भी सभी शिक्षकों को सम्मान मिले। ये सभी के लिए फिर सबको झोला दिया जाएगा। झोला अभी पहुंच गया, अभी वो रास्ते में ना गाड़ी गड़बड़ हो गया था, तो सबको अपनी समितियों के माध्यम से मिल जाएगा। उसी में ये कार्ड भी मिलेगा। इस झोले में जो योग शिक्षक हैं उनको एक ट्रैक सूट या ड्रेस पतंजलि की, एक रुद्राक्ष की माला, झोला, और सक्रिय कार्यकर्ताओं को बिना ट्रैक सूट के, बिना ड्रेस के झोला ये दिया जाएगा, जिससे कि, और फिर ये अंगवस्त्र तो एक एक जिले को 1,000, झोले 500 से 1,000, झंडे एक एक समिति को 5-5, 10-10 हजार, ये सब एक एक समिति को एक डेस्कटॉप कंप्यूटर, कलर्ड प्रिंटर। हम बाकी तो जिलों में, यहाँ तो क्योंकि गोवा में छोटा छोटा जिला है तो यहाँ देख लेंगे, जितना भी जरूरी होगा डेस्कटॉप कंप्यूटर, प्रिंटर, ये भी समितियों को दिया जाएगा। पूरे समितियों को जोड़ा जाएगा एक साथ। पूरा हिंदुस्तान यदि किसी संगठन का ये टेक्नोलॉजी का यूज करके और अपडेट रहेगा तो अपना भारत स्वाभिमान होगा। तो ये फरवरी महीने में पूरा काम पूरा कर लेना है। इसके लिए सारे मूलभूत संसाधन आपको दिए जाएंगे। और अभी कार्यकर्ताओं को सम्मान के तौर पर मैंने कहा ये सब दिया जा रहा है। वैदिक शिक्षा सबके पास में है, नहीं है तो और सबको मिल जाएगी। सुबह उठ करके एक बार वैदिक शिक्षा जरूर पढ़ा करो, जिससे कि हमारा दोषपूर्ण स्वभाव बदले, कर्मफल व्यवस्था में हमारी आस्था अखंड रहे। प्रभात संकल्प सब उठ करके करें, जिससे कि एक क्षण के लिए भी किसी के भी मन में अशुभ ना आए, और सब ध्यान योग का अभ्यास करें। ये वैदिक शिक्षा का सब रोज वाचन करना, छोटी सी पुस्तक है। और जो आदर्श कार्य करने वाले कार्यकर्ता और शिक्षक, उनको पूरे देश में चाहे वो 50,000 हो या 1 लाख हो, गोवा से लेकर के पूरे हिंदुस्तान के आदर्श योग शिक्षक और आदर्श कार्यकर्ताओं को उनके कार्य का पूरा मूल्यांकन करने के बाद ये रजत पत्र प्रदान किया जाएगा। ये पूरा चांदी का बना हुआ है, ये पॉलिश्ड नहीं है। ये पहली बार किसी संस्था की ओर से इतना बड़ा सम्मान का आयोजन किया गया है। तो ये सबको अलग अलग प्रकार से कुछ बिंदुओं के ऊपर मैंने प्रकाश डाला। और
संस्था का एक जो बड़ा विजन है, हमारे सपनों का भारत कैसे बनाना है हमें, योग और अध्यात्म के मार्ग पर चल करके, योग और अध्यात्म को आधार बना करके, और उस पर इस पूरे राष्ट्र को स्वस्थ बनाना, समृद्ध बनाना है, चरित्रवान बनाना है, सबल बनाना है, बहुत कुछ करना है। इतना ही कह करके मैं ये अपेक्षा करता हुआ कि गोवा ने हर काम में पहले भी अग्रणी भूमिका निभाई है और आगे भी सब भाई बहुत प्यार से मिलजुल के इस काम को अपने सभी जो दानदाता सदस्य हैं, जो अपने संरक्षक हैं, जो पैट्रन के रूप में, लाइफ मेंबर के रूप में, फाउंडर मेंबर रूप के रूप में, कॉर्पोरेट मेंबर के रूप में जुड़ करके जिन्होंने बड़ी आहुतियाँ इस राष्ट्रीय यज्ञ में दी हैं, ऐसे हमारे सभी दाता सदस्य और हमारे सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता सदस्य, जिसमें हमारे भाई सूरज जी से लेकर के कमलेश जी से लेकर के, भाई सूरज और कमलेश के लिए भी एक बार सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है, जो रात दिन इस काम के लिए एक सूत्र अपना लिया कि हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद यही है। बाकी तो ठीक है, घर परिवार तो सबका चल ही रहा है ना, और बच्चे, सूरज के तो बच्चे अब पढ़ लिख गए हैं, एक बेटी डॉक्टर हो गई है, दूसरा प्रोफेसर हो गया, पढ़ लिख लिया, ये तो एक लक्ष्य बना लिया। हमारे भाई कमलेश तो फक्कड़ आदमी है, इसका तो भूल चूक से शादी हो गया है, ये तो घर के बारे में सोचना ही नहीं आता इसको। बड़ा मकसद, सर्वोपरि लक्ष्य इन्होंने अपने वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने, और भाई सूरज जी ने तो अभी तक कम से कम भी नहीं होगा तो 10-15 लाख रुपए अपना पेट्रोल डीजल में गाड़ी में लगा करके दक्षिण भारत तक, केरला और तमिलनाडु तक सेवा की है। एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है भाई सूरज कानेकर जी का, भाई कमलेश जी का, और सब बहुत मिल करके बहुत इस काम को आगे बढ़ा रहे। भाई हमारे पुरोहित जी जो हमारे कोषाध्यक्ष हैं, किधर है, हाँ इधर आ जाएंगे, एक बार इनको भी बहुत बहुत अभिनंदन है सबकी ओर से। युवा प्रभारी हमारे भाई संदेश जी, जो बहुत ही ऊर्जावान युवक है, एक बार जोरदार अभिनंदन है भाई संदेश का भी। और हमारे किसान पंचायत का कमलाकांत जी बहुत आदर्श रूप में सेवा दे रहे हैं, उनको भी खूब खूब अभिनंदन है। और बहनों का काम, बहन कमल जी और उनके साथ बहन राखी जी, बहुत दोनों ही बहनों को एक बार सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत ही समझदार बहनें हैं। और एक बार जोरदार अभिनंदन सब बहनों की ओर से, सब भाइयों की ओर से, सबको मिलजुल के काम करना है। हमारे सब भाई बहनों को जो और अलग अलग जिलों में जो इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं और रात दिन इस काम के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, भाई राकेश को भी मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं, जो हमारे दानदाता सदस्यों के साथ संपर्क की जिम्मेदारी आपकी ही है, सब दाता सदस्यों के साथ। भाई राकेश जी का भी सबके ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। तो कभी कभी ये शिकायत रह जाती है, कार्यकर्ता हमारे दाता सदस्यों के साथ कम संपर्क कर पाते हैं, तो यदि आगे से दाता कार्यकर्ताओं के साथ संपर्क नहीं होता तो वो जिम्मेदारी हमारे भाई राकेश जी की होगी। तो एक बार जोरदार अभिनंदन भाई राकेश जी का भी, जो इस काम में तन मन धन से जुड़े हैं। और इस पूरे जो संगठन के सभी जो वरिष्ठ हैं, भाई विश्वास जी जो सहराज्य प्रभारी के तौर पर बहुत अच्छी सेवा दे रहे हैं, भाई विश्वास जी को भी अभी कहीं सेवा में लगे हैं लगता है। एक बार जोरदार अभिनंदन हो जाए भाई विश्वास जी के लिए भी, पीछे खड़ा है बेटा। और भाई दिनेश जी नाइक, जो दिनेश नाइक जी, बहुत बहुत आशीर्वाद दिनेश नाइक जी को। मोहन जी, हमारे मोहन आमशेखर जी, उनको भी एक बार बहुत अभिनंदन है सबकी ओर से।
और जगन्नाथ जी जो हमारे संरक्षक के रूप में सेवा दे रहे हैं गोवा राज्य समिति में, और जो है पोपट भाई, दोनों ही हमारे संरक्षकों को बहुत बहुत अभिनंदन है। और इस पूरे अनुष्ठान में हमारे बहन चंद्रिका जी जो महामंत्री के रूप में, महिला प्रभारी के रूप में इधर ऊपर आ जाएंगे, मंच पर आइए आप भी एक बार। सबकी ओर से बहन चंद्रिका जी को भी बहुत बहुत आशीर्वाद हैं। अभी गौशाला का, गौ सेवा का और खेती का भी काम बड़े रूप में होना है, तो किसान पंचायत के भी सारे कार्यकर्ता बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं और उनके ऊपर अब बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है। और योग के लिए भी अभी बड़ा दायित्व आने वाला है, और उसमें कम से कम 100 से ज़्यादा भाइयों को तो अब स्कूलों में भी योग का सिखाने के लिए बड़ी भूमिका निभानी पड़ेगी। तो भाई कमलाकांत जी के साथ साथ जो इस किसान पंचायत में जो सेवा दे रहे हैं, भाई परेश जी, रोहिदास जी पीछे खड़े हैं, एक बार जोरदार अभिनंदन। कृष्णा जी वन प्रभारी, समीर जी और शिल्पा जी, एक बार इन सब के लिए बहुत बहुत अभिनंदन है सबकी ओर से। तो सब तन मन धन से इस काम में आगे लगे हैं। मैं अभी अंत में एक ही बात कहूँगा कि सब अपने वरिष्ठों के मार्गदर्शन में, अपने मुख्य केंद्र प्रभारी बहन डॉक्टर सुमन जी यहाँ पर हैं, सब बहनों के मार्गदर्शन के लिए वो भी यहाँ पर बीच बीच में आती रहेंगी और अपने बहनों के संगठन के कार्यों को और अपना मार्गदर्शन देती रहेंगी। डॉक्टर सुमन बहन का भी एक बार पुनः सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। और सबको इस कार्य में पूरे समर्पण से, पूरे कृतज्ञता के साथ आगे बढ़ना है। भाई जयदीप जी जो इस समय उनको दिल्ली में संगठन के विशेष कार्य में लगाया हुआ था, डॉक्टर जयदीप जी, भाई राकेश जी, सभी हमारे पूरे देश भर में इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए अपने लाखों कार्यकर्ता, करोड़ों समर्थक, पूरा बहुत बड़ी शक्ति, अपनी शक्ति का भान हमें रहना ही चाहिए, अपना अवमूल्यन कभी भी नहीं करना चाहिए। हम सब पूरी ऊर्जा के साथ इस काम में आगे लगेंगे और बहुत दूर तक इस अनुष्ठान को लेकर के। आयुर्वेद मनीषी आचार्य बालकृष्ण जी द्वारा लिखित आयुर्वेद जड़ी बूटी रहस्य पुस्तक से जानिए दुर्लभ व सुलभ जीवन दायिनी औषधियों के सचित्र विवरण। आज ही आयुर्वेद जड़ी बूटी रहस्य पुस्तक खरीदकर स्वदेशी आयुर्वेदिक चिकित्सा अपनाएं और जटिल व्याधियों से छुटकारा पाएं। स्वस्थ एवं समृद्ध भारत अभियान के तहत पतंजलि द्वारा पूरे देश में पहली बार पूर्ण शुद्धता व प्रामाणिकता के साथ गाय का देशी घी उपलब्ध कराया जा रहा है। लगभग 1 साल से पतंजलि घी की जो शॉर्टेज चल रही थी, उसको पूरा करने के लिए संस्थान ने पूरे देश में, खासकर दक्षिण भारत में गाय के दूध व घी को संग्रहित करने के लिए प्रामाणिक तौर पर जो नेटवर्क कार्य कर रहे हैं, उनके साथ कार्य करके घी की आपूर्ति की कमी को पूरा किया है। अब आपको पतंजलि चिकित्सालयों, आरोग्य केंद्रों व स्वदेशी केंद्रों के साथ साथ खुले बाजार में भी पतंजलि गाय का देशी घी उपलब्ध हो सकेगा। संस्थान गो आधारित डेयरी उद्योग को बढ़ावा देकर किसानों के जीवन में समृद्धि एवं 125 करोड़ लोगों को उत्तम स्वास्थ्य देने के अभियान को पूर्ण करने के लिए कृत संकल्पित है। भगवान की तरफ से एक प्राकृतिक गिफ्ट के रूप में जो भूखंड हमें मिला है, ऐसी प्राकृतिक सौंदर्य से सुशोभित ये गोवा की भूमि, जिसमें भगवान ने बाहर से भी इसको बहुत सुंदर बनाया है। समुद्र के किनारे कहीं काजू के वृक्ष हैं, पूरा हरा भरा ये भूखंड, और इसके नीचे भी बहुत सारी भू संपदाएं हैं। ऐसे इस सुंदर भूखंड पर रहने वाले, सुंदर चरित्र वाले और सुंदर विचार और सुंदर मन वाले आप सभी योगी भाई बहनों को मेरा हृदय से प्रणाम है। जितनी ये धरती सुंदर है, उतना ही आपका संकल्प भी सुंदर है, क्योंकि दूसरे लोग तो यहाँ और उल्टे सीधे काम करने के लिए आते हैं, लेकिन आप इस सुंदर भूमि को और ज्यादा सुंदर बना रहे हैं योग के द्वारा, अध्यात्म और स्वदेशी के द्वारा, अपने सद्विचार के द्वारा, अपने गुरु के संदेश के द्वारा। तो आप बहुत ही बधाई के पात्र हैं।
आप गुरु की कृपा के पात्र हैं, तो आप सबको हृदय से प्रणाम है। मुख्य रूप से जो आपको पंपलेट मिला है, ये स्वयं स्वामी जी महाराज ने अपने हाथों से लिखा है और इसमें सब कुछ विस्तार से लिख दिया है। आपको उतनी ही गंभीरता से इसको पढ़ना है। इसकी एक एक लाइन को एक एक शास्त्र समझ करके आपको पढ़ना है। एक एक लाइन को 5-5 बार चेंज करके विचार करके तब स्वामी जी महाराज ने लिखा है। सबसे पहले जो इसका हेडिंग है, योग महोत्सव, तो हमें बड़ा फंक्शन करना है एक 23 मार्च को। 23 मार्च पूरे भारत में शहादत दिवस के रूप में मनाया जाता है। राजगुरु सुखदेव और शहीद आजम भगत सिंह, इन तीनों ही राष्ट्रभक्तों को, नौजवानों को 23 मार्च के दिन फांसी पर चढ़ाया गया था। इन्होंने राष्ट्र के देव के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया था, भारत माता के चरणों में अपना बलिदान कर दिया था, अपने आप को न्योछावर कर दिया था। लेकिन दुख की बात यह है कि इतने बड़े बलिदानियों को, इतने बड़े राष्ट्रभक्तों को हमारी सरकारों ने आज तक शहीद का दर्जा नहीं दिया है। लेकिन पूरा देश उनके ऊपर गर्व करता है, उनको सम्मान देता है, क्योंकि ये राष्ट्रभक्तों के बलिदान का ही परिणाम है कि आज हम यहाँ सुरक्षित बैठे हैं। जो ये राष्ट्र का भव्य मंदिर बना है, इसका निर्माण हुआ है, इसकी जो बुनियाद है, इसकी जो आधारशिला है, इसकी जो नींव है, वो हमारे शहीदों के बलिदान पर टिकी हुई है, उनकी राष्ट्रभक्ति पर टिकी हुई है। तो उनके बलिदान को पूरा देश पूरे गौरव के साथ स्मरण करता है, महसूस करता है। तो स्वामी जी महाराज, क्योंकि स्वामी जी महाराज से ज़्यादा शहीदों का, वीर वीरांगनाओं का सम्मान करने वाला कोई और नहीं है, इसलिए हमने अपने इस फंक्शन की डेट 23 मार्च को चुना है, शहादत दिवस को चुना है। 23 मार्च को, बल्कि उससे 4-5 दिन पहले ही 16-17 मार्च से, 17 मार्च की होली है, 17 मार्च से तहसीलों में योग महोत्सव के कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएंगे। पहले 3-4 दिन तहसीलों में बड़े प्रोग्राम चलेंगे और फिर 23 मार्च को पूरे जिले के योग शिक्षक, 5 संगठनों के, 5 इकाइयों के हमारे योग शिक्षक, हमारे सक्रिय कार्यकर्ता, हमारे योग के समर्थक, भारत स्वाभिमान के समर्थक, महिला समिति के सभी समर्थक बहनें, जितने भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं, क्योंकि आपने देखा जब जब भी श्रद्धेय स्वामी जी महाराज गोवा आते हैं तो हजारों लोग और कभी कभी तो लाखों लोग स्वामी जी महाराज को सुनने के लिए आते हैं। उन सब लोगों को एक दिन के लिए घर से बाहर हमें निकालना है, उनको आमंत्रण देना है, उनसे निवेदन करना है। योग करने के लिए 23 मार्च को 2-3 घंटे का प्रोग्राम होगा। उसका मिनट टू मिनट प्रोग्राम आपको मुख्यालय से प्रेषित कर दिया जाएगा। आपको कैसे सेलिब्रेट करना है, किस स्थान पे करना है, तो वो सारा का सारा आपको वहां से भेज देंगे। तो उस दिन के लिए आपको घर घर जाकर के लोगों से मिलना है, उनको 23 मार्च के लिए निमंत्रण देना है, उनका आह्वान करना है। कुछ अति विशिष्ट व्यक्ति हैं, उनको वीवीआईपी कार्ड दे के आना है, कुछ प्रतिष्ठित व्यक्तियों को वीआईपी कार्ड दे के आना है, कुछ जो हमारे समर्थक हैं, योग शिक्षक हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको पीले चावल दे करके आना है, ये पंपलेट दे करके आना है। तो ये हमें जो इसका हेडिंग है योग महोत्सव, ये योग महोत्सव पूरे देश भर में पूरी धूमधाम के साथ हमें मनाना है। ये मनाने के पीछे उद्देश्य क्या है? शहादत दिवस मनाना ये तो उद्देश्य है ही, इसके साथ साथ भारत की पहचान बनाना। आप पूछेंगे भारत की पहचान कैसे बनेगी योग महोत्सव से? आज भारत की पहचान विदेशों में होती है। भारत का मतलब भ्रष्टाचार का देश, भारत का मतलब घोटालों का देश, भारत का मतलब रिश्वतखोरों का देश, भारत का मतलब गंदगी का देश। अब हम इस देश की अलग से पहचान बनाना चाहते हैं। भारत का मतलब होना चाहिए चरित्रवान लोगों का देश, भारत का मतलब योगियों का देश, भारत का मतलब आध्यात्मिक व्यक्तियों का देश। तो पहले भी भारत की पहचान योग और आध्यात्म से रही है।
समृद्धि से भी भारत की पहचान रही है, समृद्धि में भी हमेशा ही भारत विश्व में नंबर 1 रहा है। इसीलिए पूरे विश्व के लोग यहाँ बिजनेस करने के लिए आए, कुछ आक्रमण करने के लिए आए और कुछ बिजनेस के नाम पर आए, लेकिन यहाँ आकर के ही बस गए, हमें ही गुलाम बनाने की कोशिश की उन्होंने बनाया भी कुछ हद तक। तो इसका मतलब जब चारों तरफ से किसी के घर में कोई आना चाहता है तो उसमें कुछ समृद्धि है, इसीलिए कोई आना चाहता है। तो ये समृद्धि में भी नंबर 1 रहा है भारत, लेकिन समृद्धि तो लंका में भी बहुत ज्यादा थी, रावण के पास भी बहुत सोना था, लेकिन रावण को कोई भी महान नहीं माना, कभी भी लंका को पूरे विश्व में नंबर 1 नहीं माना। तो भारत यदि सारे विश्व का सरताज रहा, विश्व गुरु रहा, तो इसके पीछे एक ही कारण था कि भारत योग का, आध्यात्म का देश रहा है, ऋषियों का देश रहा है। अब फिर से भारत में वही पहचान देने के लिए, फिर से भारत को एक योग का, अध्यात्म का देश बनाने के लिए ये 23 मार्च का फंक्शन रखा है। उस दिन देश के 600 जिलों में, एक एक जिले में लगभग 10 से 15 हजार लोग एक फंक्शन में शामिल होंगे, क्योंकि इतने लोग तो बाबा जी की बैठकों में आ चुके हैं और वो सब लोग आने के लिए तैयार होंगे यदि हम उनको निमंत्रण देकर आए तो, उनके घर घर में जाकर के। ये काम हमारा है। तो पूरे देश भर में लगभग 10 से 15 करोड़ लोग उस दिन एक साथ अपने घरों से बाहर निकलेंगे और योग महोत्सव मनाएंगे। और भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में इस बात का पता लगेगा कि भारत आज भी योग का देश है, अध्यात्म का देश है, ऋषियों का देश है। आने वाले समय में इस युग को कलियुग नहीं कहा जाएगा बल्कि योग युग के नाम से जाना जाएगा। तो सबसे पहले अपने को इसकी तैयारी कैसे करनी है। जब भी कोई बड़ा, अब की बार हमने इस योग महोत्सव को वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है, इसका गिनीज रिकॉर्ड बनाना है, इसकी सब बातचीत चल रही है। और दूसरा काम आपको करना है, कोई भी बड़ा काम करने के लिए, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए हमें योजना बनानी पड़ती है। छोटा सा काम करने के लिए भी योजना बनानी पड़ती है। आज आप बैठक में आए हैं तो आपने कल से ही प्लान बनाया होगा, सुबह कितनी बजे उठना है, कितनी बजे तक घर का काम निपटाना है, कब खाना बनाना है, कब बच्चों को स्कूल भेजना है, फिर तैयार होकर के गाड़ी से जाना है कि ट्रेन से जाना है या बाइक से जाना है, खाना खा के जाना है कि वहीं जाके कितनी योजना बनानी पड़ती है आपको एक मीटिंग अटेंड करने के लिए। जब आप इतना बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने चले हैं तो आपको विस्तार से इसकी योजना बनाने की आवश्यकता है। लेकिन क्योंकि भगवान के एक वरदान के रूप में हमें एक ऐसे समर्थ गुरु मिले हैं कि हम सबको अलग अलग से योजना बनाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि जो योजना श्रद्धेय स्वामी जी महाराज बनाते हैं, हमारे गुरुदेव बनाते हैं, उस योजना को क्रियान्वित करना, उसको धरातल पे उतारना, बस यही हमारा काम है। तो योजना बाबा जी ने बना दी है कि अपने को कैसे काम करना है, अब हमें उसको क्रियान्वित करना है। योग महोत्सव का एक बड़ा कार्य है। योग महोत्सव का एक इतिहास बनने के बाद पूरा विश्व भारत स्वाभिमान की तरफ देखेगा, बाबा जी की तरफ देखेगा। तो ये योग महोत्सव का जो एक इतिहास बनने जा रहा है अपने आप में, इसके कई मायने होंगे। भारत स्वाभिमान अपने आप में आज जितने भी संगठन काम कर रहे हैं, चाहे वो सामाजिक संगठन काम कर रहे हैं या आध्यात्मिक संगठन काम कर रहे हैं, इतनी ज्यादा संख्या किसी के पास भी नहीं है, इतनी ज्यादा नैतिक शक्ति किसी के पास नहीं है, शारीरिक शक्ति किसी के पास नहीं है, और मैं तो कहूंगी आर्थिक शक्ति भी किसी संगठन के पास नहीं है। आज तक हमारे योग शिक्षकों ने एक पैसा भी संगठन से लिए बगैर, चाहे वो भाई हैं या बहनें हैं, अपनी पॉकेट से खर्च करके, अपना समय खर्च करके, अपने संसाधन प्रयोग करके इस योग क्रांति को घर घर तक पहुंचाया है, गांव गांव तक पहुंचाया। उसका श्रेय आपको जाता है। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का तो इसमें योगदान है ही, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं का, हमारे योग शिक्षकों का भी इस योग क्रांति लाने में बहुत बड़ा योगदान है।
तो आपको जब 23 मार्च को पूरा विश्व देखेगा तो इसका एक बड़ा मैसेज जाएगा। जिस सन्यासी के पास 10 से 15 करोड़ लोगों की शक्ति है, जन शक्ति है, वो व्यक्ति इस लोकतंत्र में, इस गणतंत्र में जैसी सरकारें बनाना चाहे वैसी बना सकता है। क्योंकि आज जो सरकारें सत्ता में स्थापित हैं वो तो टोटली 10-10 करोड़ वोट लेकर के बनी हुई हैं। तो इससे अगला काम हमें करना है, राजनीति में एक शुभ का आधान करना है, एक शुचिता का आधान करना है। राष्ट्रीय लेवल पर जब ये कार्य प्रारंभ होगा तो धीरे धीरे फिर नीचे भी होने लगेगा। तो दूसरा कार्य अपने को करना है, फिर लोकसभा चुनाव का टारगेट है हमारा। इसका स्वामी जी महाराज ने इसको नाम दिया है, चुनाव नाम नहीं दिया, इस पॉम्पलेट में नाम दिया है धर्म युद्ध। समय समय पर इस देश में धर्म युद्ध लड़े जाते रहे हैं। एक धर्म युद्ध मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने लड़ा था रावण के साथ। दूसरा धर्म युद्ध योगेश्वर कृष्ण ने लड़ा था कंस के साथ, जरासंध के साथ, कौरवों के साथ। तीसरा धर्म युद्ध इस देश में चाणक्य ने लड़ा था, आचार्य चाणक्य ने लड़ा था नंद वंश के खिलाफ। और चौथा युद्ध अब आप सबको लड़ना है भ्रष्टाचार के खिलाफ और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ। जो भी भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी हैं, पापाचार करने वाले हैं, पापी हैं, जिन्होंने घोटाले किए हैं, उनके विरुद्ध एक धर्म युद्ध आपको अभी लड़ना है। और धर्म युद्ध लड़ने के लिए पहले तैयारी करनी पड़ती है। इसको युद्ध का नाम क्यों दिया? उस समय जो युद्ध होते थे उसमें प्रशिक्षण लिया जाता था, सेना को प्रशिक्षण दिया जाता था धनुष बाण चलाने का, गदा चलाने का, शस्त्र चलाने का, अस्त्र चलाने का, दूर से बंदूक चलाने का। लेकिन आज आपको ये सब अस्त्र शस्त्र चलाने की आवश्यकता नहीं है। इस धर्म युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए आपके बलिदान की भी आवश्यकता नहीं है, ना आपके अस्त्र शस्त्रों की आवश्यकता है, ना आपके बलिदान की आवश्यकता है, बल्कि इस युद्ध में तो आपके मतदान की आवश्यकता है। तो आपको उचित मतदान करके उन सारे असुरों को पराजित करना है जिन्होंने इस देश को एक गलत दिशा की तरफ मोड़ दिया है। एक गलत पहचान देने के लिए एक साजिशें चल रही हैं, प्रतिदिन कुछ ना कुछ नए घोटाले चल रहे हैं। वो शिक्षा के माध्यम से, अंग्रेजों ने भी तो शिक्षा के माध्यम से ही सबसे पहले घोटाला शुरू किया था। मैकाले ने आकर के सबसे पहला प्रहार शिक्षा पद्धति पे किया था। उन्होंने कहा था कि मैं ऐसी शिक्षा पद्धति इस देश में चलाऊंगा कि लगभग 100-200 वर्ष के बाद ये लोग देखने में तो भारतीय रहेंगे, लेकिन विचार से और उनके आंतरिक व्यवहार से वो अंग्रेज जैसे हो जाएंगे। और उसका सारा दर्शन आज दिखाई देता है भारत में। आज श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जिस शिक्षा पद्धति की बात कर रही हैं, वैदिक शिक्षा की बात कर रही हैं, वो शिक्षा पद्धति ऐसी है कि जिस शिक्षा के माध्यम से पढ़कर के व्यक्ति देखने में तो बाहर से सीधा साधा लगेगा, देखने में तो एक सामान्य इंसान जैसे लगेगा, लेकिन अंदर से वो भगवान का यंत्र होगा, भगवान का प्रतिनिधि होगा, वो अंदर से एक योगी होगा और वो भारत नहीं बल्कि पूरे विश्व को एक नई दिशा देने में सक्षम होगा। ऐसी शिक्षा पद्धति हमें चालू करनी है। लेकिन इसमें कोई 2-4-6 महीने का कार्य नहीं है। ये कार्य भी लगभग, क्योंकि व्यक्ति के चरित्र निर्माण का कार्य होता है लगभग 100 से 50 वर्षों में। 100-50 वर्ष इसमें लगेंगे, 150 वर्ष लगेंगे। लेकिन हमें इस चरित्र निर्माण के कार्य को करना है 99%। और राजनीति में शुभ के आधान का कार्य हमें करना है 1%। ये तो चलते चलते आ गया बीच में, ये हमारा लक्ष्य नहीं था। हमारा लक्ष्य था चरित्र निर्माण का। लेकिन चरित्र निर्माण के लिए, एक एक व्यक्ति को योगी बनाने के लिए, निरोगी उपयोगी बनाने के लिए, जब श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने घूम घूम करके अपना वतन देखा तो उन्होंने देखा कि देश में बीमारी के साथ बुराई, बीमारी और बुराई के साथ बेरोजगारी, भूखमरी, गरीबी,
बेबसी, लाचारी, ये चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। भारत माता की जो तस्वीर श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने देखी, उसको देख करके वो मौन नहीं रह पाए, वो उसको सहन नहीं कर पाए। एक योगी हृदय होने के कारण, एक करुणा से भरा हुआ हृदय होने के कारण श्रद्धेय स्वामी जी महाराज भारत माता की उस सिसकती हुई तस्वीर को देख करके, रोती हुई तस्वीर को देख करके करुणा से भर गए और उसी दिन संकल्प ले लिया, जब तक मैं इस देश के अंतिम व्यक्ति को उसका हक, उसका न्याय, उसका सम्मान और स्वाभिमान नहीं दिलाऊंगा, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। गोवा के सभी अपने योग शिक्षक भाई बहन, सक्रिय कार्यकर्ता और जो भी लोग पूज्य महाराज श्री से और इस कार्य से दिल से जुड़े हुए हैं, उन सबके लिए ये बहुत बड़ा मौका है और हमें इतना हर्ष हो रहा है कि महाराज श्री के आगमन में और एक बार जोरदार करताल ध्वनि जो है हम लोग करेंगे महाराज श्री का स्वागत गोवा में। पूरी लगन और ऊर्जा के साथ आप सब लोग पिछले 6 साल से 7 साल से जो भी है लगे हुए हैं। आज हमारा सम्मान महाराज श्री खुद का इधर आके कर रहे हैं, इससे बड़ा और सौभाग्य क्या हो सकता है। आदरणीय बहन सुमन जी भी इधर पधार रही हैं। गोवा में अपने बहनों का कार्य सबसे ऊपर आगे लेके जाने के लिए भी हम सब लोग कटिबद्ध हैं। हमारे साथ में ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे महापुरुष हैं, ऐसे अवतार हैं जिनके बारे में हम लोगों ने पुराणों में सुना था, पुराणों में कथाओं में हम लोगों ने सुना था। हम अलग अलग क्षेत्र में इनका ये रूप देख रहे हैं जो हम लोगों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। योग से जिन्होंने शुरुआत की और आगे जाके चरित्र निर्माण में जो हम लोगों को खड़ा किया, उसके बाद पूरे देश को पूरे दुनिया में एक नंबर पे लाने के लिए जो दिन और रात हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा है, एक क्षण भी बिना विश्रांति के एक महापुरुष ही काम कर सकता है और किसी के बस की ये बात नहीं है। और महाराज श्री ने हमारे सामने एक लक्ष्य रखा है। 24 घंटे परिश्रम करते हुए क्या हम अपने राज्य और जिले में कुछ घंटे नहीं दे सकते क्या? नहीं, हम प्रतिबद्ध है अपने गुरु के इन वचनों को पूरा करने के लिए कि हम भी कर सकते हैं। पूरे भारत में अगर स्वामी जी पूरे देश को दुनिया में आगे लाने के लिए कार्यरत है, तो पूरे गोवा को पूरे देश में नंबर 1 पे लाने के लिए हम लोग भी उतने वचनबद्ध है। ये मैं महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि हमें आज के दिन ये आशीर्वाद ये वो दें कि हम लोगों में वो ऊर्जा कभी कम ना पड़े, कभी हमारी बैटरी जो है वो डिस्चार्ज ना हो, और हमेशा जब तक पूरे गोवा को पूरे देश में हम लोग आगे नहीं ला सके, हम लोग जो है वो स्वस्थ ना बैठे। रोक ऋषि श्रद्धेय स्वामी महाराज, आदरणीय मुख्य केंद्रीय प्रभारी बहन सुमन जी, आदरणीय मुख्य केंद्रीय प्रभारी जो हमें हर वक्त प्रोत्साहन दे रहे थे, हमारे डॉक्टर आर्य जी जो हमारे बीच में नहीं है तो भी, राकेश जी, पतंजलि योगपीठ का पूरा परिवार, भारत स्वाभिमान का हरिद्वार का पूरा परिवार, यहाँ उपस्थित गुणीजन, योग साधक, योग प्रचारक, पतंजलि योग समिति के सारे पदाधिकारी, भारत स्वाभिमान न्यास के पदाधिकारी, महिला पतंजलि योग समिति से जुड़ी सारी बहनें, भाइयों, और सर्वप्रथम मैं आप सबको मेरा सादर प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं। आज का दिन हम सभी के लिए एक खास विशेष दिन है क्योंकि स्वामी महाराज हमारे साथ है। श्रद्धेय स्वामी जी ने दिल्ली के जंतर मंतर पर एक दिव्य संकल्प व्यक्त किया था कि जब तक लोकसभा चुनाव नहीं हो जाएंगे मैं पतंजलि योगपीठ नहीं जाऊंगा।
स्वामी जी एक संकल्प सिद्ध योगी है और इसीलिए आज वे हमारे साथ हैं। स्वामी जी यहाँ एक दूरदृष्टि के साथ आए हैं, एक विजन और एक मिशन के साथ आए हैं, जिसमें हम सबको उनका साथ देना है। भाइयों और बहनों, आज हम देख रहे हैं जिस राज्य सत्ता ने अपने राज धर्म को छोड़ दिया है, वो राज्य सत्ता धर्म को छोड़कर अधर्म के मार्ग पर चल पड़ी है। जिसे फिर से नई दिशा की जरूरत है और इसी महान कार्य में स्वामी जी अपने तन मन धन से लगे हुए हैं। व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण व युग निर्माण के ईश्वरीय कार्य में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं और हम सभी एकता और सद्भाव से उनके साथ हैं। यही सिद्ध करने के लिए आज हम यह इच्छा इकट्ठा हुए हैं। हम सभी के दिलों में स्वामी जी के प्रति बड़ी श्रद्धा है, दृढ़ विश्वास भी है। इस श्रद्धा और विश्वास से हम स्वामी जी के महान कार्य में जुड़े हैं। मैं स्वामी जी इधर पहले 2005 में आए थे, उसके पहले 3 साल से मैं इधर योग का प्रचार कर रहा था, अपने आप योग लिए और स्कूल में भी जाके योग सिखा रहा था। हर दिन मेरे दिल में यही बात आती थी कि यदि एक भारत इतना महान देश है तो आज भारत की संस्कृति यदि इतनी थोर है, इतनी बड़ी है और हमारा खून यदि हमारा ऋषि का खून है तो हम इस पद पे आज हमारा देश का ऐसा निर्माण क्यों हो गया? आज अराजकता और अधर्म कैसे हो गए? तो जब मैं पिछले जाता हूं तो मुझे मालूम पड़ गया कि लॉर्ड मैकोले करके, जिसने ब्रिटिश पार्लियामेंट में 1835 में भाषण किया था, दैट इन इंग्लिश में बोला था, मैंने आई हैव नॉट सीन सच अ वंडरफुल कंट्री लाइक भारत आफ्टर ट्रेवलिंग फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी एंड गुजरात टू असम। इतने सुंदर उसमें लोग हैं, इतने पवित्र लोग हैं, इसमें विश्वास है, श्रीमंत है और मुझे नहीं लगता वी कैन रूल दिस कंट्री फॉर 1000 years अनलेस वी ब्रेक द वेरी बैकबोन ऑफ दिस कंट्री, जो उनका एजुकेशन और कल्चर है। उसी साथ 1835 में से जो प्लान हो गया वो बाद में भारत के आजादी के बाद भी 66 इयर्स के बाद भी वही प्लान चला रहे हैं। तो शायद यदि हमको भारत अच्छा करने का है तो हमारी जो युवा पीढ़ी है उसको यह मैसेज जानी चाहिए। वो बोल रहे थे शिक्षण पद्धति से हम ऐसे भारत को निर्माण करेंगे दैट दे विल बी प्राउड ऑफ द इंग्लिश, दे विल बी प्राउड ऑफ द फॉरेन थिंग्स, लेकिन अपना जो कुछ है वो स्वाभिमान खो बैठेंगे। और एक बार हमने ऐसा भारत तैयार किया, युवा तैयार किए, तो हम उसके ऊपर 1000 साल तक राज्य कर सकेंगे। तो मुझे लगा यदि इस मैकोले के भाषण के ऊपर यदि मैं निबंध स्पर्धा लूं और हर स्कूल में यदि हम गए और हमारे बच्चों को मालूम पड़ गया तो वो इंग्लिश के लिए आज जो हर बच्चा बोलते हैं इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश, और उनके पेरेंट्स जो बोलते हैं हमारा बच्चा इंग्लिश स्कूल में जाना चाहिए, वो किधर तो बंद हो जाएगा। इसके लिए एजुकेशन मिनिस्टर और डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की परमिशन लेने के बाद सब स्कूलों में हमने मैकोले का एड्रेस जो दिया था वो पूरे स्कूल में बांट दिया। एंड मुझे बहुत आनंद होता है, हर्ष होता है कि करीबन 4300 बच्चों ने एक ही दिन उसके ऊपर बहुत अच्छा निबंध लिया था। उसके बाद हमने हर स्कूल से 3 बच्चों का सिलेक्शन किया, तालुका स्तर के ऊपर हमने फिर से उसका कंपटीशन ले लिया। 11 तालुका में 11 प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी हो गया और बाद में हर तालुका से हमने 5 बच्चों को सिलेक्ट किया, 12 तालुकों से 60 बच्चों को सिलेक्ट किया और उसका राज्य स्तरीय भी उसका कंपटीशन हो गया। और आज मुझे गर्व होता है कि स्वामी जी के पावन हाथ से हम ये जो हमारा बख्शिश वितरण इस बच्चों को दूंगा।